अपन वचन देखेंगे गिनती 9वां अध्याय 15 से 23 वचन तक। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे भी खड़े करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, और फिर यहोवा ही की आज्ञा से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता, और जब वह भोर को उठ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उठ जाता तभी वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इस्राएली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये वचन के द्वारा, उसके सेवक के मुंह के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में और यीशु के लहू में बात करे। सब हिंड्रेंस, सब मुश्किलें, रुकावटें बांध देता हूँ। वचन छोड़ने की आत्माओं को, चुराने वाले की आत्मा को, न समझने की आत्मा को, सब आलस नींद के आत्मा को, सब स्पिरिचुअल आईज ईयर्स बंद करने वाले आत्मा को बांध देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं शैतान को कमांड कर देता हूँ, निकल जाओ वापिस, आमद शुमर। सब बॉडी को छोड़ के निकल जाओ वापिस, आमद शुमर। खुदा तेरा वचन भेजकर तू चंगाई दे परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, जहाँ तेरा पवित्र आत्मा मौजूद है वहां पर ओ फ्रीडम रहता है, आजादी रहती है, स्वतंत्रता रहती है। पवित्र आत्मा में तेरा स्वागत करता हूँ, तुझे प्रभु करके स्वीकारता हूँ, प्रभुत्व देता हूँ। बल से नहीं, पराक्रम से नहीं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य सफल हो। ये वचन तेरा है, तेरे दास को समझ, ज्ञान, बुद्धि दे और तू बात कर तेरे दास के द्वारा। तेरा दास तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। आप आइए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और आगे चले और ये वचन सुनने वाले सबको आशीषित करे। आध्यात्मिक आंखों को खोलिए, वो तुझे देखे, वो समझे, ज्ञान बुद्धि दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते इसलिए आप सुने, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे गिनती 9वां अध्याय 15 से 23 तक। जिस दिन निवास जो साक्षी का मंडप भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर आ गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ओ इजराइल लोगों को आज्ञा दिया था। परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था, पर्वत पर बुलाकर सब ओ विजन उसको दिखाया था, कैसा निवास, मतलब जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, कैसा बनाना है, वो सब परमेश्वर ने मूसा को बताया। सब उसका लंबी नाप, सब जो भी उसका नाप है, जो जो कैसा बनाना है, सब बताया। हाँ, ओ ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का योजना, प्लान, पर्पस है ना, कोई मनुष्य नहीं दिखाता है, कोई पास्टर नहीं दिखाता है, या कोई भी खुद पर्सनल भाई बहन भी नहीं दिखाते, या दुनिया के कोई भी नहीं दिखा सकता है। ओ ये परमेश्वर ने बाइबल में जो लिखित वचन में लिखा है ना, वो परमेश्वर का हृदय है, वो परमेश्वर का मार्ग है, वो परमेश्वर का मन है, वो परमेश्वर का इच्छा है। आज तुमको किसी भविष्यवाणी के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ओ धन्यवाद खुदा के सेवक के लिए, प्रॉफिट के लिए, सब सेवक के लिए, खुदा के लिए। ओ लेकिन है ना, ये भविष्यवाणी से बढ़कर खुदा का वचन है, जो बाइबल है, जो हमारे हाथों में
है, जो हमारे मुंह में है, हृदय में, हमारे घर में, वो वचन से प्यार कीजिए। परमेश्वर उसके वचन को छोड़कर बात नहीं करता है। वो उसके सेवक के द्वारा, प्रॉफिट के द्वारा, पास्टर के द्वारा, सुवार्थी के द्वारा, पास्टर टीचर के द्वारा भी बात करेगा ना, प्रेरितों के द्वारा, या किसी भी प्रभु के भाई बहन के द्वारा भी बात करेगा ना, जो पवित्र आत्मा से भरा है ना, उसके वचन के द्वारा ही बात करता है। वो कौन सा भी प्रोफेसी या प्रभु का इच्छा वचन को छोड़कर वचन के बाहर नहीं रहता है। इसलिए प्रभु कहता है हर एक आत्मा का तुम स्वीकार मत करो, वो चेक करो कि वो प्रभु की ओर से है क्या नहीं। वो हमको अंधविश्वास नहीं करना है, हमको अंधापन से किसी के भी पीछे नहीं जाना है। किसी ने भी जो भी बोला है या प्रोफेसी दे या जो भी ऐसा दिखा है वैसा हमको नहीं। धन्यवाद सबके लिए, लेकिन ये बाइबल खोल के हमको पढ़ना है और हमको सर्च करना है, हमको मांगना है प्रभु से, प्रभु धन्यवाद सेवक के लिए या मेरे खुद के लिए, मुझे भी तूने प्रेयर में ऐसा दिया, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तेरे वचन के द्वारा, तेरे लिखित वचन के द्वारा मुझसे बात कर। ओ प्रभु खुश होता है, ओ प्रभु खुश होता है। जैसा गिदोन को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया तो गिदोन भी बोला प्रभु ये जो बोलता है, तू कहता है मुझे कर कैसा, ये तू ही है तो मुझे साइन दे। और परमेश्वर ने उसका सुना, एक बार नहीं 2 बार सुना। ओ जैसे अब्राहम ने भी प्रार्थना किया, सदोम गोमोरा का परमेश्वर नाश करने जा रहा था, उसने बहुत बार प्रार्थना किया, जितने बार प्रार्थना किया उतने बार प्रभु ने सुना। हमारा परमेश्वर तरस से और प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है। वो उसके पास मम्मी का भी हृदय और डैडी का भी हृदय है। वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। उसके जैसा प्यार करने वाला, वो सुधि लेने वाला, क्षमा करने वाला, वो अच्छा योजना मार्ग रखने वाला, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं, किसका भी नाम लो। वो परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर पिता के जैसा, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के जैसा और परमेश्वर पवित्र आत्मा के जैसा, उसके लिखित वचन के जैसा कोई नहीं है। अगर तुमने सच्चा प्यार किसी से करना है, किसी से फ्रेंड बनाना है, किसी के शरण जाना है, किसी के और देखना है, किसी के हाथों में तुम्हारा प्रेशियस लाइफ है, प्रेशियस फैमिली, काम, पैसा या सब कुछ जो समर्पण करना है ना, वो फादर, सन एंड होली स्पिरिट है। वो खुदा पिता, वो खुदा यीशु मसीह और वो खुदा पवित्र आत्मा, उसका वचन है। वो परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। परमेश्वर इतना प्यार करता है ना, उसने इंसान को मिट्टी से उसके हाथों से बनाया। वो आकाश, सूर्य, चंद्र, वो तारे, जो भी उसने जो सृष्टि, मच्छी, पानी, वो पक्षी, वो जो भी वन पशु जो भी देखते हैं ना, वो सब परमेश्वर ने मुंह से बोला ये हो जा, और वैसा हो गया। उत्पत्ति की बुक में, जेनेसिस के। लेकिन जब इंसान को बनाने का टाइम आया ना, परमेश्वर बोला हम हमारे जैसा इंसान को बनाया, हमारे प्रतिरूप में, हमारे जैसा। उसने, परमेश्वर ने मिट्टी से, परमेश्वर ने हाथ से बनाया। और सारी दुनिया को उसने शब्द से बनाया। लेकिन जब तुझे और मुझे बनाने की बारी आया ना, हमारे प्यारे पिता ने, हमारे प्यारे खुदा ने, प्यारे यीशु मसीह ने, प्यारे पवित्र आत्मा ने ना, वो उसके वचन को उसके हाथों से हमको बनाया। वो इतना प्यार करता है। आज शैतान फंसाने वाला है, वो झूठा है, वो झूठे का वो बाप है, वो फादर ऑफ फॉल्स है, वो झूठे का वो बाप है। वो सब झूठी बातें बोलता है, वो निगेटिव बातें बोलता है, निगेटिव रिपोर्ट दिखाता है। देख वो ब्लेम करता है, देख तूने ऐसा पाप किया, सोचने में, देखने में, सुनने में तूने ऐसा, वो सब तेरा पास्ट टेंस दिखाता है। क्यों? तेरा फ्यूचर बर्बाद करे। आज मत देख, तुझे ये किसी भी जो माइंड में जो भी थॉट में आता है, या माइंड में आता है, या ड्रीम में आता है, या प्रेयर में आता है, या चर्च में आता है, जो भी तुझे दिखता है ना, मैं बोलता नहीं ये गलत है, तू है ना बाइबल में सर्च कर। वो बाइबल ले, तेरा खुद का पर्सनल बाइबल ले, और तू बाइबल ले और बाइबल पढ़ तू। वो जब तू बाइबल पढ़ेगा ना, वो वचन है ना, खुदा का आत्मा, वो श्वास, वो जीवन है वो वचन। तू ये वचन पढ़ेगा ना, तुझे पता नहीं चलेगा वचन पढ़ते पढ़ते तुझे आरोग्य कैसे मिला, वचन पढ़ते पढ़ते तू शुद्ध कैसे हो गया, वचन पढ़ते पढ़ते तू स्ट्रांग कैसे हो गया, वचन पढ़ते पढ़ते तू बुद्धिमान कैसे हो गया, वचन पढ़ते पढ़ते सक्सेस कैसे हो गया। ओ ये वचन को परमेश्वर ने उसके नाम से ऊंचा किया है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन नहीं टलेगा। ओ ये वचन से सर्च कर। परमेश्वर ने इंसान को उसके हाथों से बनाया। ओ परमेश्वर ने बनाना तो उसका, परमेश्वर का सांस, जीवन, आत्मा फूंका और उसको देहधारी बनाया, जीवित बनाया इंसान को। आज तो और मैं जिंदा है ना, हमारे टैलेंट, हमारे पैसा, हमारा डिग्री, हमारी पहचान इससे नहीं है। आज परमेश्वर का सांस, आत्मा, जीवन उसने फूंका नहीं, इसलिए हम जीवित है।
वो इसलिए हम जीवित है। आज परमेश्वर को धन्यवाद दे, गौरव दे, स्तुति दे, प्यार कर, महिमा कर, आराधना कर, भरोसा रख। हमेशा एक ही हाथ ट्रस्टवर्दी है, जो विश्वास योग्य हाथ है वो तेरे परमेश्वर यीशु मसीह का, पिता का और पवित्र आत्मा का हाथ है। अगर किसी के ऊपर विश्वास रखना है, किसी का सुनना है ना, ये बाइबल है, ये पढ़ तो, ओ ये पढ़, ये पढ़। और ये जो अच्छा सेवक है, जो वचन से, पवित्र आत्मा से और खुदा के कॉलिंग से, खुदा की ओर से, वो खुद पास्टर नहीं बना। आज 3 प्रकार के सेवक है, एक खुद बने, एक लोगों ने बनाया और एक खुदा ने बनाया। आज जो खुदा ने बनाया ना, खुदा ने चुना ना, वो पास्टर के पास जा। वो फ्रूट के द्वारा, यीशु बोला फलों के द्वारा तुम वो पहचानोगे सच क्या है और झूठ क्या है। आज मूसा खुद ने नहीं, उसने पास्टर बना, खुद ने वो सेवक नहीं बना। वो तो भाग जा रहा था, खुदा दूसरे को भेज, दूसरे को भेज, मुझे तो बातें नहीं आता है, मैं भद्दे जीप का हूँ, मेरे भाई को भेज। लो तो भाग जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने, लोग पुकार रहे थे। निर्गमन 3 अध्याय में इतने वो दुख में, तकलीफ में थे, वो रो रहे थे, आक्रोश कर रहे थे, खुदा को पुकार रहे थे। वो लोगों का आवाज सुना, लेकिन लोगों में से लोगों को नहीं चुना। परमेश्वर ने मोजेस को चुना, मूसा को चुना और मूसा को बुलाया। आज वो सेवक के पास जाओ, फलों के द्वारा, फ्रूट के द्वारा तुम ट्री को पहचानेंगे। आज तुम्हारा लाइफ इतना प्रेशियस है, जीसस ने ब्लड दिया है, वो हेवनली फादर प्यार करता है, वो पवित्र आत्मा तुझ में रहने के लिए उसने दिया है, वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, त्यागे नहीं। लेकिन सर्च कर तू किसके पीछे जा रहा है। वो अंधा अंधे को नई रास्ता दिखाएगा, दोनों गिरेंगे। आज तू किसके पीछे जा रहा है? कौन है तुझे ये लिखित वचन, परमेश्वर का इच्छा वचन, वो तुझे सिखाएगा। आज जैसा स्वर्ग में परमेश्वर है, ये पृथ्वी के ऊपर भी हमको परमेश्वर के सच्चे सेवकगण की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन कौन है जो परमेश्वर का सच्चा सेवक है, जो परमेश्वर के पिता के हृदय से भरा है, परमेश्वर यीशु मसीह के वचन से भरा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के तरस से, प्यार से भरा है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, जिसके फलों से, फ्रूट से और पेड़ पता चलता है, ट्री पता चलता है। आज कौन तुझे परमेश्वर का परिपूर्ण सिद्ध इच्छा वचन योजना मार्ग सिखाता है? जो पाप किया तो चिल्लाता है, वो स्ट्रिक रहता है, वो तुझे सिखाता है। वो दावीद बोलता है, जो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, भजन संहिता में, वो परमेश्वर का वो राइचियस पर्सन, वो नीतिमान, वो भक्त मुझे ताड़ना दे, वो पनिशमेंट करे उसको। वो बोलता है, वो ऑयल बोलते हो, वो अनॉइंटिंग बोलता है। वो बोलते हो अनॉइंटिंग का ऑयल, और फ्रेश ऑयल, मेरा सिर कभी ना नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम था प्रॉफिट सैमुअल के द्वारा, वो अनॉइंट से ही मुझे शेफर्ड डेविड से किंग डेविड बनाया है परमेश्वर ने। वो हमारे ऊपर हमेशा ये लिखित वचन के बाद में, फादर सन होली स्पिरिट के बाद में, उसके पर्सनल रिलेशन फादर सन होली स्पिरिट के साथ के बाद में एक अच्छा सेवक गण भक्त मांगता है, जो हमको फादर की, क्योंकि खुदा खुद नहीं चलेगा, उसने वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, उस खुदा ने उसके 5 पदरी सेवक भी रखा है, जो प्रेरित है, वो जो संदेष्टा है, आज जो सुवार्थी के, जो पास्टर है, जो शिक्षक है, खुदा की ओर से। और हमको जो खुदा की ओर से ना, उनके पीछे जाना है, उनको सुनना है हमको। जैसा पौल बोलता है, जो मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूँ, वैसा तुम भी मेरा अनुकरण करो। हमको भी उनके पीछे जाना है, जो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के गाइडेंस से, मार्गदर्शन से चलते हैं, और हमारे हेवनली पिता के परिपूर्ण इच्छा योजना मार्ग से चलते हैं। वो डबल ऑनर के रिस्पेक्ट से वो योग्य, वो सेवक लोग, हमेशा उनका डबल ऑनर करो, सबसे बेस्ट उनका ऑनर सम्मान करो। जो भी उनको तुम ब्लेसिंग दे सकते, प्रेयर कर सकते, हेल्प कर सकते, उनके अधीन रह सकते, उनके साथ रह सकते, उनके हाथों को तुम खड़ा कर सकते, जैसा मूसा के हाथों को अहरोन और हूर ने किया, वो विक्ट्री मिला है, वैसा तुम जो भी खुदा के सेवक को, सच्चे खुदा के सेवक को हेल्प कर सकते करो। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, वो निवास मंडप जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, वो कैसा बने लोगों को नहीं बताया। इसलिए तुम्हारा जैसा एक कंपनी के बॉस के साथ जब तुम्हारा अच्छा रिलेशन है, तो तुम्हारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन वो बॉस के साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशन नहीं है, बाकी सब ऑफिस में काम करते हैं, उन सब के साथ अच्छा रिलेशन ना, उससे तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो जाएगा। वो बॉस के साथ कैसा रिलेशन है, वैसा परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन मांगता है।
वो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने लोगों को नहीं बुलाया, लोगों को नहीं चुना, लोगों नमून वो जो मैप दिखाने के लिए, वो नक्शा दिखाने के लिए, वो कैसा निवास मंडप बनाना है, कैसा तंबू बनाना है, कैसा बनाना है परमेश्वर के हृदय का, मूसा को बुलाया, उसको दिखाया। और परमेश्वर के कहे अनुसार वो मूसा ने बनाया ना, तो वहां पर लिखा है जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया, और संध्या को वह निवास पर आग से दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता था। देखो, जब वो निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है वो किया गया ना, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को निवास पर आग से दिखाई दिया और वो भोर तक दिखाई देता था। जब परमेश्वर के कहे अनुसार करेंगे ना, हम परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर का वचन, इच्छा, योजना, मार्ग परिपूर्ण होता हुआ हम देखोगे, कंप्लीट होता हुआ देखोगे। लोग बोलते हैं हम है ना वो पर प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, चर्च में जाते, सब कुछ करते, लेकिन वो परमेश्वर का तेज, ग्लोरी, महिमा, सामर्थ, वो वचन पूरा होना नहीं देखते। हाँ, परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने बोला है ना, वो निवास मंडप, वो साक्षी का तंबू वो बना, वैसा हमने किया ना। जैसा परमेश्वर हमको गाइडेंस करता है उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके चर्च के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा, हमारे स्पिरिट में भी परमेश्वर बात करता है आत्मा में। जैसा वो चाहता है, जैसा उसने बताया ना वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा, वैसा हमने किया ना, तब हम बादल में, दिन में बादल में, वो संध्या को या रात को वो अग्नि में हम परमेश्वर की तेज उपस्थिति को हम देखोगे। सब इसमें हम परमेश्वर के, तुम सब इसमें परमेश्वर का आज्ञा का पालन करोगे ना, तुम्हारे बच्चों में, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बिजनेस, काम, चर्च या जो भी, सब इसमें तुम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलोगे ना, आज्ञा का पालन करोगे ना, वो उसका वचन जैसा उसने बोला है वैसा करोगे ना, तुम परमेश्वर का महिमा देखोगे, तेज देखोगे, ग्लोरी देखोगे, उपस्थिति देखोगे, सामर्थ देखोगे, और रात और दिन दोनों टाइम दिखोगे। दिन में बादल में और रात को, संध्या को तुम अग्नि में दिखोगे। तुम वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो कल आज युगानुग एक जैसा परमेश्वर है। उसका हृदय मन बदला नहीं है, कल आज युगानुग एक जैसा परमेश्वर है। सिर्फ हमको बदलना है। आज हम बोलते परमेश्वर तू बदल, चर्च हमको बोलते चर्च तुम बदलो, पास्टर को बोलते सेवक को बोलते पास्टर सेवक तुम बदलो, हम बच्चों को, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन सबको बोलते, बॉस को, जो काम करते हो सबको बोलते तुम बदलो, रिश्तेदारों को, फ्रेंड को, नहीं, दुनिया को नहीं, हमको बदलना है। और किस रीति से बदलना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के चरित्र के अनुसार, कैरेक्टर के अनुसार। उसके पवित्र आत्मा क्यों आया है? पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए रात दिन स्वर्गदूत गाते प्रगटीकरण के बुक में, ओ पवित्र 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 परमेश्वर। वो हमारा शरीर उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। अगर वो उसके हिसाब से हम चले, उसके पवित्रता आत्मा से हम चले, वचन से हम चले, पवित्रता से, नम्रता से, उसके विजन से, उसके दृष्टांत से, वो जो देखता है वैसा देखना, वो जो सुनता है वैसा सुनना, वो जो बोलता है वैसा बोलना, वो जो चलता है वैसा चलना, उसका जो हृदय वो धड़कता है वैसा हमारा हृदय भी धड़कता है, उसका मन हमारा मन होना, उसका इच्छा हमारा इच्छा होना। जैसा यीशु बोलता है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है, सिद्ध है, वैसा तुम भी बनो। आज यीशु वो हमको नहीं बताएगा जो हम नहीं कर सकते। यीशु बोलता है हमको जैसा पिता परिपूर्ण है, सिद्ध, वैसा बनो। क्यों हम बन सकते? क्योंकि पिता का पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हेल्पर है, वो हमको दिया है, वो हमको बनाएगा। लेकिन हमको उसको चांस देना है काम करने को। जैसा मूसा को परमेश्वर ने बताया कैसा बनाना है और वैसा बनाए ना, और वो बनाने के लिए परमेश्वर ऐसा नहीं वो सिर्फ बनाने को बोला है, उसने हेल्प करने के लिए बसालेल जो पवित्र आत्मा से भरा है, ज्ञान बुद्धि से भरा है, वो जो चाहिए ना सब हेल्प देता है परमेश्वर। हमको सिर्फ हमारा हृदय देना है, सब हेल्प करेगा परमेश्वर।
सब हेल्प करेगा प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए, ब्लेसिंग में जाने के लिए। ओ यीशु बोलता है इट इज फिनिश, में सब पूरा हो चुका है। यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए जान दिया, क्रूस पर मर गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी पिता के दाहिने ओर बैठकर, राइट हैंड बैठकर हमारे लिए प्रेयर कर रहा है, मध्यस्थी कर रहा है। ओ उसने उसका नाम दिया, ओ यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी यीशु प्रभु है। यीशु बोलता है अभी स्वर्ग में कुछ नहीं हो जाएगा, ये पृथ्वी पे से तुम जो भी बांधोगे ना वो स्वर्ग से बांधा जाएगा, और ये पृथ्वी पे से तुम जो भी खोलोगे ना वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ओ अभी दाऊद बोलता है भजन संहिता 121 में, मैं अपनी दृष्टि को ऊपर लगाता हूं। अभी हमको ऊपर देखने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये वचन हमारे अंदर है, वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। वो दुनिया में ना संसार में उससे बड़ा हमारे अंदर है, और हम जयवंत से भी बढ़कर है, परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने हमको अधिकार, अथॉरिटी दिया है, हमको अधिकार दिया है। वो एक भी तेरे लाइफ टाइम तेरे सामने कोई टिकेगा नहीं, परमेश्वर कहता है। तुम नाग, सांप, बिच्छू से सबके ऊपर पैर धोकर चलोगे, परमेश्वर कहता है। वो कौन सा भी, वो तुम शैतान को निकालोगे, दुष्ट आत्मा को निकालोगे, बीमारी को चंगा करेंगे, वो कुछ भी नहीं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, परमेश्वर कहता है। सब उसने दिया है। अब उसने उसके स्वर्गदूत दिया है, वो यीशु का नाम दिया है, यीशु के लहू का अधिकार दिया है, नाम का अधिकार दिया है, वचन दिया है, उसका खुद का पवित्र आत्मा हमको दिया है। जिसने यीशु के मरे हुए शरीर को जिंदा किया, वही हमारे भी मरे हुए सब शरीर परिस्थिति को भी जिंदा कर सकता है। वो पवित्र आत्मा, वो यीशु भी हमारे जैसा 100, वो खुदा होते हुए भी 100% ये पृथ्वी के ऊपर वो इंसान था, वो लेकिन वो पवित्र आत्मा से इतना भरा था, पवित्र आत्मा के इतना अधीन था, इतना वो रात दिन प्रार्थना करने का, कभी रात भर, कभी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह तड़कर उठकर माउंटेन पे, पहाड़ पर जाने का, प्रेयर करने का। और वो बोलता है मैं खुद होके कुछ नहीं करता है, जो खुदा मुझे दिखाता है, बात करता है, वही मैं करता हूँ। क्यों? यीशु ने सिद्ध हो चुका उसके पिता के जैसा, उसको पवित्र आत्मा था, वही पवित्र आत्मा हमको दिया है। हम भी यीशु मसीह के नाम में प्रत्येक पापों के ऊपर, शैतान के ऊपर, बुरी नशा के ऊपर, आदतों के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, नेचर के ऊपर, हैबिट के ऊपर, कर्स के ऊपर, जो भी जनरेशन कर्स है, जो भी मम्मी डैडी का शाप का कर्स है, पापों का कर्स है, जो जनरेशन का जो भी शैतान है, हमारे फैमिली से हम निकाल सकते हैं, सब निकल सकते हैं। हमको डरने की जरूरत नहीं है, डर का आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर ने। इसलिए फिलिपी में पौल कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का जो मुझे शक्ति सामर्थ देता है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम सब कुछ कर सकते हैं, वो हम पापों से विजय मिला सकते हैं। वो सब शैतान के ऊपर, शैतान की चालों के ऊपर, सब एंगर हो, गुस्सा हो या कुछ भी सिचुएशन हो, हम विजय मिला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से, अधिकार से, वचन से, लहू से, पवित्र आत्मा से हम सब कुछ कर सकते हैं। आज रोमा सिर्फ सब हेल्प करने के लिए दिया है, सिर्फ हमको ना भी उसका सुनना है, हमको हमारा हृदय उसको समर्पण करना है, डेडिकेशन करना है। हमारे विल को, इच्छा को है ना, पिता की इच्छा बनने के लिए जैसा जीसस ने समर्पण किया, डेडिकेशन किया ना, हमको देना है। ताकि जैसा जीसस के देख के लोग सरप्राइज हो जाने के, वो बोलने का इसको अथॉरिटी किसने दिया, ये ऐसा बड़े बड़े मिरेकल कैसा करता है। परमेश्वर का गौरव होता था, महिमा होता था। वो गूंगे बोलते थे, लंगड़े चलते थे, बहिरे सुनते थे, अंधे देखते थे, मरे हुए जिंदा होते थे, वो पक्षघात जो पैरालिस वो भी सीधा होते थे। सब कुछ कर सकता है, ऐसा एक भी नहीं, एक भी शैतान, एक भी परिस्थिति, एक भी बीमारी या कर्जा, आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक भी नहीं। जब पीटर को टैक्स का पैसा भरने का था, वो जकात भरने का था, कर, वो जीसस बोला जा, वो गल डाल, वो पहला फिश निकलेगा उसका माउथ खोल, जो पैसा मिलेगा, कॉइन मिलेगा, तेरा और मेरा दोनों का टैक्स भर। और जब वो रात भर परिश्रम करके कुछ नहीं मिला, यीशु बोला जाओ गहरे जल में जाला डालो, और इतना उन्होंने यीशु मसीह का सुना, इतना मिला ना, उनका जाला फटने लगा, खुद का बोट डूबने लगी, और नाव और उसके जोड़ीदार पार्टनर का नाव भी बुड़ने लगे। वो सब इसमें वो ब्लेस करेगा। एक भी परिस्थिति, जब जीसस आना, एक भी परिस्थिति नहीं रुका। क्यों? क्योंकि दिन में परमेश्वर, बादल में, रात में अग्नि में दिखने का।
दिखने का, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का प्रेजेंस। क्यों? वही जैसा पर यीशु मसीह बोलता है मैं मेरे खुद से कुछ नहीं करता हूँ, मेरा भूख और मेरी प्यास परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, वही मेरा खाना है, वही मेरी भूख है, वही मेरी प्यास है, वही वो मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी करने के लिए आया, मैं परमेश्वर को खुश, परमेश्वर का इच्छा पूरी करने को आया। आज वैसा जैसा मोजेस ने, मूसा ने, जैसा परमेश्वर ने उसको बोला ना ये निवास मंडप बांध, ये साक्षी का तंबू बना, सेम वैसा ही बनाया, वो सेम वैसा ही बनाया। परमेश्वर ने बनाने की, परमेश्वर ऐसा ही कुछ नहीं बोलता, वो हेल्प करने के लिए देता है। आज भी हमको आज्ञा का पालन करने के लिए उसका पवित्र आत्मा है, वो उसके देवदूत है सहायता करने के लिए, स्वर्ग सहायता करने के लिए, पिता है यीशु मसीह है, अच्छा चर्च, अच्छा सेवक है सहायता, खुदा के अच्छे लोग है, भाई बहन है हमारे सहायता करने के लिए। सिर्फ हमको है ना हमारा हृदय, हमारा इच्छा देना है, हमको चेंज होना है, दूसरों को चेंज नहीं। अगर पिता का महिमा, ग्लोरी, तेज हमको देखना है ना, हमको पिता के सिद्ध इच्छा में चलना है। हमको आगे लिखा है जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। हालेलुया, नित्य ऐसा रहने का, नित्य वो हम नित्य यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहेंगे ना, नित्य नित्य, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। नित्य, ओ नित्य। प्रभु यीशु बोलता है तुम अंश अंश करके महिमा से महिमा में तुम जाओगे, अंश अंश करके। ओ खुदा हमको चेंज करने को आया है, खुदा हमारी सिचुएशन चेंज करने को आया है, खुदा हमारे घर को, हमारे सब कुछ को, ओ जनरेशन को, फैमिली को, हाउस होल्ड को चेंज करने को आया है। सिर्फ हमको समर्पण करना है, डेडिकेशन करना है, हमारा हृदय, हमारा इच्छा उसको देना है कि खुदा तू बोल, तेरा दास सुन रहा है, तेरी इच्छा पूरी करेंगे हम खुदा, तेरा हृदय हमारा हृदय, तेरा मन हमारा मन, ओ तेरा वचन, तेरे सिद्ध इच्छा को छोड़कर हमको दाएं बाएं नहीं मुड़ना है खुदा, वो तेरे सिद्ध इच्छा में, योजना में रहना है। अगर खुदा का तेज देखना है, महिमा देखना है, दिन में बादल और रात में अग्नि में ना, खुदा जो बोलता है ना वैसा करो। खुदा का सांस तुम्हारा सांस हो, ओ खुदा का चलना तुम्हारा चलना, खुदा का देखना तुम्हारा देखना, खुदा का सुनना तुम्हारा सुनना, खुदा का चलना तुम्हारा चलना, खुदा का उठना बैठना तुम्हारा उठना बैठना होने दो, खुदा का मिशन तुम्हारा मिशन होने दो, ओ खुदा का मकसद तुम्हारा मकसद होने दो। ओ तुम खुदा की इच्छा पूरी करोगे, तुमको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, ओ खुदा उसकी उपस्थिति दिखाएगा। बाइबल में लिखा प्रेरित प्रचार वचन सुनाते गए, सिखाते गए, प्रचार करते रह गए, और यीशु भी ना वो सबूत देते गया, प्रूफ करते गया कि मेरा वचन सच्चा है। यीशु बड़े बड़े मिरेकल करते गया कि ये जो सिखा रहे ना मेरा वचन, ये मेरे सिद्ध इच्छा में ना, मैं वो सच्चा जिंदा परमेश्वर हूँ, ये जो वचन सिखा रहे, जो मेरा वचन है वो सच्चा है। उसने प्रूफ किया चिन्ह चमत्कार के द्वारा। आज हम भी खुदा के वचन में, सिद्ध वचन में, इच्छा योजना में ना, खुदा प्रूफ करेगा हमको, ब्लेसिंग देके, हेड करके, ऑल इसमें ब्लेसिंग देके कि मेरा वचन सच्चा है, मेरा तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर आगे लिखता है और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। हालेलुया, लिखा है और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता था तब इस्राएली प्रस्थान करते थे। हाँ, वो खुद के मन से जब चाहा तभी नहीं करते थे, जो जी में आया, मन में आया वैसा नहीं करते थे। आज लगा इधर जाए, ये काम करे, वो बिजनेस करे, इससे शादी करे, वो घर ले, ये सेवा करे, वो सेवा करे, ऐसा नहीं, वो खुद के मन से नहीं जीते थे। आज हम भी गिरते, लज्जित फजित हो जाते, प्रेयर का आंसर नहीं मिलता है। क्यों? हम हमारे मन से करते हैं, खुदा हमारे मन से नहीं। अगर हम खुदा के मन से, इच्छा से, विजन से, दृष्टांत से करते ना, खुदा हमारी सुनता है। यहाँ पर लिखा है जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता तब इजरायली प्रस्थान करते थे। हाँ, जब वो बादल उठ जाता था ना, परमेश्वर उनको रास्ता दिखाने का। आज भी परमेश्वर वही है, बदला नहीं है। आज वो तुम्हें और मुझे रास्ता दिखाएगा, ये वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, उसके सच्चे चर्च के द्वारा, उसके सच्चे सेवक के द्वारा। सिर्फ हमको जागरूक रहना है, आत्मिक जागरूक रहना है।
वो शारीरिक जागरूक नहीं, तुम कितना काम कितना मेहनत कितना करते दुनिया में, दुनिया के लिए नहीं, नहीं लोगों के लिए, घर के नहीं, खुदा के लिए तुम कितना जागरूक हो। खुदा का सिद्ध इच्छा, परफेक्ट इच्छा जानने के लिए, मन हृदय जानने के लिए कितना जागरूक हो बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल के साथ बेस्ट क्वालिटी का टाइम स्पेंड करने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अन्य भाषा में बोलने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, सेवक का वचन का चर्च का सुनने के लिए, जाने के लिए कितना जागरूक हो आत्मिक। आज वो बादल तंबू पर से उड़ जाता था ना, तब इस्राएली प्रस्थान करते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। अगर वो बादल ठहर गया तो ठहर जाते थे।